एनएमसीएच के एलुमनी मीट कार्यक्रम संसजनम 2025 का भव्य आयोजन वाराणसी। एनएमसीएच के एलुमनी मीट कार्यक्रम संसजनम 2025 का आयोजन कॉलेज के पुरातन छात्रों द्वारा 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को वाराणसी के इंद्रापुल स्थित होटल रिजेंसी के सभागार में किया गया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात आयुष मंत्री का स्वागत डॉक्टर बसंत सिंह और पीके नागर ने बुके देकर किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि वर्तमान समय में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ी है और वह दिन दूर नहीं है जब योग दिवस की तरह आयुर्वेद दिवस भी पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाएगा। मंत्री जी, आज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर के पुरातन छात्र जिनको कहते हैं एलुमनाई मीट का आयोजन उन लोगों ने काशी में किया। यह आयुर्वेद की विधा से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जिन्होंने आज से 20 साल 22 साल 25 साल पहले पढ़ाई किया। बहुत दिनों बाद ये छात्र आपस में मिल रहे हैं। कॉलेज के अधिष्ठाता को बधाई और उनकी पूरी टीम को बधाई। उन लोगों ने ऐसा कार्यक्रम काशी में किया है। काशी में आपको पता है कि आयुर्वेद की जड़ें बड़ी गहरी है, बड़ा नाता है काशी का आयुर्वेद से, योग से। तो हम बधाई देना चाहते हैं उस कॉलेज के सारे उन विद्यार्थियों को, उन शिक्षकों को और उस कॉलेज के प्रबंधन समिति को कि आप लोगों ने इस नेक काम के लिए, इस पुरातन मीट के लिए आपने काशी को चुना। भारत के विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों से यहाँ चिकित्सक मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अपनी आयुर्वेद की विधा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाज को उसका लाभ दे रहे हैं। जन जन तक जो आयुर्वेद को पहुंचाने का इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करने के लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं समाज में। और आपको पता है कि आयुष के प्रति, आयुर्वेद के प्रति समाज के लोगों का जो भरोसा बढ़ा है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन पद्धतियाँ हैं। अतीत भारत के पुराने दौर से ये समाज से जुड़ी हुई पद्धतियाँ थी। आयुर्वेद उनमें सर्वोपरि है और आज फिर से समाज के लोगों ने अपनी उसी सनातन पद्धति को अपनाने का जो संकल्प लिया है, उसी को ये सारे लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर डी सिंह, आयोजन समिति संसर्जनम 2025। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? हम लोग एनएमसीएच मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के पुरातन छात्र हैं और आज यहाँ काशी में हम लोगों ने पुरातन छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसके तहत 20 साल बाद सभी छात्र एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग एक साथ यहाँ एक मंच पर उपस्थित हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम के लिए आपने वाराणसी ही क्यों चुना? इसका एक खास कारण है, चूँकि वाराणसी या काशी कहें तो आयुर्वेद से गहरा नाता है। तो जब हमारी आयोजन समिति ने कार्यक्रम करने का निर्णय लिया तो उसमें बनारस को प्रमुख इसलिए रखा कि हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद का स्नातक और परास्नातक हैं, तो क्यों न आयुर्वेद के विषय में जब कोई चर्चा पर चर्चा हो तो काशी में ही किया जाए, क्योंकि काशी का संस्कार आयुर्वेद का है। तो आयुर्वेद से काशी में अगर हम अपने को संस्कृत करेंगे तो हमारे ज्ञान से समाज को लाभ मिलेगा और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो समाज से लाभान्वित हो और हम समाज के अंतिम पद तक पहुँच पाएँ। कहाँ से डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं? इसमें आप जिला तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, महाराष्ट्र, मतलब ये अपने देश के कई राज्यों से लोग बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। बहुत सारे लोग कल आ गए थे। मुख्य अतिथि कौन है यहाँ पे? मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर जी दयालु जी हैं और उनका इंतजार हो रहा है और सर आएंगे तो कार्यक्रम होगा सर। मैं आज से कुछ समय पहले, काफ़ी समय हो चुका है, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह के नाम से जाना जाता था और आज भगवान कन्हैया की कृपा हुई है तो मुझे मेरे गुरुजी के द्वारा दीक्षा दे करके संत डॉक्टर रविंद्राचार्य बना दिया। और आज मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है निःशुल्क श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा कहता हूँ। जिस किसी भक्त को राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा कहलवानी है तो मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 94 128 29 470। इस पर संपर्क करके मुझे कहीं भी बुला सकते हैं। और बात यहाँ आज हम उपस्थित हुए हैं, यहाँ हमारा आयुर्वेद चिकित्सकों का सम्मेलन है, तो यहाँ हमें आयुर्वेद की चिकित्सा के ऊपर बात की है हमने। तो देखिए, आयुर्वेद से बढ़कर के कोई ऐसा
वेद नहीं है जिसमें चिकित्सा का समूल नाश हो, रोग का नाश होता हो। आयुर्वेद चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है, इससे रोग समूल नष्ट होता है। इसलिए हमें आयुर्वेद पर विश्वास करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, और आयुर्वेद एक महान वेद है। डॉक्टर साहब, अंग्रेजी दवा भी है मार्केट में, एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है और अन्य प्रकार के मार्केट दवाएं हैं। इसमें आयुर्वेद कितना कारगर है? आयुर्वेद तो 100% कारगर है, बशर्ते हमें विश्वास होना चाहिए। आयुर्वेद से बड़ा कोई वेद नहीं है। क्यों? कि आयुर्वेद से ही सारी पैथियों का जन्म है। जब एक बात बताइए, जब बाप नहीं होगा तो बेटा कैसे हो सकता है, नाती कैसे हो सकता है? क्यों? कि जब हमारे पिताजी हैं, पिताजी से हम पैदा हुए, हमसे हमारे बेटा हुए, उनसे उनके नाती हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें आयुर्वेद पर विश्वास रखना चाहिए और आयुर्वेद को ही हमें आगे बढ़ाना है। क्यों? कि आयुर्वेद से बढ़िया कोई चिकित्सा है नहीं। ठीक। मैं लखनऊ यूपी से हूँ और मैंने नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से ये माला नहीं है जिम्मेदारी है जिसको आप बोल रहे हैं। मैं गर्भ संस्कार लैक्टेशन कंसल्टेंट चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फील्ड पे मैं काम कर रही हूँ। आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या क्या किसके मुद्दों पर चर्चा होगी? इसमें बहुत सारे जो आयुर्वेद के उसमें क्षेत्र में ही हम लोग हमारा जो मोटो है कि आयुर्वेद को कैसे हम लोग आगे उसको मोटिवेट करें कि आयुर्वेद के क्षेत्र में हमें प्रैक्टिस करना है, और इसी उस पर चर्चा होगी। और हम लोग इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हमें ये है कि आपस में हम लोग इतने आयुर्वेद विशेषज्ञ इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद मिल रहे हैं, सबसे हमें इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जी, मैं डॉक्टर नाजिया परवेज़ बरेली से। मैं भी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने यहाँ पे NMCH से ही, मैंने भी 2000 में हम लोग बैचमेंट से ही और हम लोग एक साथ ही इस लाइन में आ गए। आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहिए? आज के कार्यक्रम को लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एक दूसरे से 20 साल करीब 20 साल के बाद एक दूसरे से मिलना हो रहा है और एक दूसरे से अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस शेयर करना, एक अलग ही अनुभूति हो रही है। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं।